असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत। मुरादाबाद के रामलीला मैदान में जय श्री राम के उद्घोष के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। साल 2019 में आई कोरोना महामारी के बाद से इस साल दशहरा मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। इस साल नई नई झांकियां भी देखी गईं। लाइन पार में रामलीला कमेटी की ओर से मेरठ की आतिशबाजी से रावण दहन का जश्न मनाया गया। कोरोना महामारी के बाद पहली बार रावण दहन के दौरान लगभग 4 लाख लोगों की भीड़ रामलीला मैदान पहुंची। मुरादाबाद में सुबह से ही सभी जगह दशहरा पर्व की तैयारियां चल रही थीं। शाम होते ही लाइन पार लाजपत नगर व दीनदयाल नगर की रामलीला में लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। सबसे ज्यादा भीड़ लाइन पार के रामलीला मैदान में रही। लाइन पार में 100 फीट के रावण का पुतला तैयार किया गया था। इस पुतले की खास बात यह थी कि मेरठ से आए कलाकार मोहम्मद आलम ने रावण को तैयार किया था। उन्होंने इस बार रावण में चमक वाला कागज इस्तेमाल किया और उसके ऊपर फूल लगाए। शाम 7 बजते ही रामलीला मैदान लाइन पार में लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद रामलीला के माध्यम से राम रावण के युद्ध का मंचन किया गया और मंचन में दिखाया गया कि लंकापति रावण अपने दरबार में उदास बैठकर सोच रहा है कि अब युद्ध में कौन से महारथी को भेजूं और कौन सी ऐसी चाल चलूं जिससे शत्रु परास्त हो। तभी उसे अपने भाई अहिरावण की याद आती है और अहिरावण को बुलाया जाता है और राम लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल ले जाने के लिए कहता है। रावण कहता है कि राम और लक्ष्मण के बलि चढ़ा दी जाए। वह ऐसा भी करता है, लेकिन हनुमान पाताल में पहुंचकर उसकी सारी योजना फेल कर देता है और अहिरावण का वध कर देते हैं। अब रावण अपनी बची हुई सेना के साथ मैदान में आते हैं और राम और लक्ष्मण से युद्ध करते हैं। युद्ध देखने के लिए सारे देवता आसमान में राम रावण का भयंकर युद्ध देखने आते हैं। राम बार बार रावण को मारने के लिए प्रहार करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। तब विभीषण उनको सलाह देता है कि रावण की नाभि में अमृत है और आप अग्निबाण से अमृत को सुखा दें, तभी इसका अंत होगा। जिसके बाद राम ऐसा ही करते हैं और रावण का वध कर देते हैं। जिसके बाद 9:30 बजे लाइन पार में 100 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के पुतले का दहन होते ही रामलीला मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रावण का पुतला गिरते ही लोग उसकी अस्थियां उठाने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस फोर्स ने किसी तरह लोगों की भीड़ को काबू किया। सभी ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि आज का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है अग्निशमन विभाग के लिए, क्योंकि जैसे रावण दहन होता है तो उसमें कुछ पटाखे वगैरह भी रखे जाते हैं और मार्केट भी लगता है, ये ज़्यादा घनापन रहता है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज अग्निशमन मुरादाबाद द्वारा अपनी पूरी तैयारी के साथ में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। मेन पर्व जो हमारा मुरादाबाद का ये लाइन पार थाना मझौला का है, यहाँ पर जो हमारा अग्निशमन व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो ग्राउंड पर जहाँ पर रावण दहन होना है उसके आसपास काफ़ी भीड़ रहती है, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। हमारी यहाँ पर जो ये इस स्थल पर हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर 3 गाड़ी हमने लगाई है और एक प्रकाश नगर चौराहे पे लगाई है, एक चौधरी चरण सिंह चौक पर लगाई है। इसके अलावा जैसे लाजपत नगर में भी हमारा एक रावण दहन का काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होता है, वहाँ पर भी एक मोटर फायर इंजन लगाया गया है और अन्य इसके अलावा थाना पाकवाड़ा में भी रावण दहन का एक अच्छा कार्यक्रम होता है, एक मोटर फायर इंजन हमने वहाँ पर लगाया है। और जो प्रत्येक तहसील है वहाँ पर हमने जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वहाँ पर हमने अपनी यूनिट लगाई गई है। साथ ही साथ आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो पारंपरिक त्यौहार है इसमें थोड़ा सा जो आयोजक हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों को और तरीके से निभाना होगा, क्योंकि भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो ये इस तरह के जो हमारे परंपरागत त्यौहार हैं उसमें व्यवसायीकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि घना मार्केट लगा लेते हैं लोग, जो मार्केट लगाने वाले लोग होते हैं उनको कोई इस तरह का ट्रेंड नहीं होता, वो अपने ही स्तर से दुकानें लगा लेते हैं जब आग लगती है, जब हमको जानकारी होती है। इसी प्रकार से जो भी इस तरह के मार्केट लगाए जाएं उसमें प्रॉपर हमारे उच्च अधिकारियों से, प्रशासन से उसकी अनुमति लेनी चाहिए। और जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, जैसे निकालने के जो बाहर निकलने के रास्ते हैं या जो फायर फाइटिंग की जो व्यवस्थाएँ हैं या जो विद्युत वायरिंग है, वो संबंधित डिपार्टमेंट से उसका ऑडिट कराने के बाद इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करना भविष्य के लिए हमारी चुनौती बन गया है। और उसमें फायर सर्विस उसमें एक पार्ट नहीं निभाता है, उसके लिए सोसाइटी, उसके लिए जो इस व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं और इसके लिए जो आयोजक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है।
इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।